नमस्कार दोस्तों। आज हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के बीएड का पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो ये हमारा पेपर है ये टोटल 80 मार्क्स का होता है। तो इसका जो टाइम लिमिट है वो 3 आवर्स का होता है। इसमें टोटल हमारे पास 5 सेक्शंस दिए गए हैं, जहाँ की जो हमारा सेक्शन फर्स्ट है उसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं और सभी के ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। और जहाँ जो बाकी के सेक्शंस हैं यानी कि सेक्शन 2, 3, 4 एंड 5, उसमें से हमें चॉइस दी होती है, हमें उनमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना होता है। और जो हमारा हर क्वेश्चन होता है वो 16 मार्क्स का होता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ये पेपर किस तरीके से आया था। तो जो हमारा सेक्शन 1 था, इसके जो हमारे 8 पार्ट्स हैं, तो इसमें हमें पहला आया था कि आपको सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताना है। सेकंड, आपको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना है। फिर आपको मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में 2 नंबर के लिए आपने लिखना है बस, है ना, जितना आपको ठीक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेप फॉर एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन के बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशनल बैकबोर्ड। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर डिसेबल्ड। देन फैक्टर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। इन सब के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट बना के देना था। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में ये कुछ इस तरीके से है। पहला था सर्व शिक्षा अभियान, उसका अगला है शैक्षिक अवसर, फिर है मिड डे मील कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के प्रयत्न, विकलांग के लिए संवैधानिक प्रावधान, भेदभाव के कारक, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। इन सब के बारे में आपको बताना है। चलिए अब दूसरा सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन नंबर जो हमारा 2 है, इसका जो हमें 2 पार्ट दिए गए हैं, हमें दोनों में से सिर्फ एक ही पार्ट डिस्कस करना होता है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि संविधान के अनुसार राजनीति के निर्देश, सिद्धांत एवं शिक्षा के लक्ष्य के बारे में चर्चा करें। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट था, यानी कि जो दूसरा आप ऑप्शन में जो दूसरा आप क्वेश्चन कर सकते थे वो था डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज़। इज़ देयर एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, जस्टिफाई। यानी अधिकार एवं कर्तव्य में तुलना कीजिए, अधिकार एवं कर्तव्य में कोई संघर्ष है, न्याय कीजिए। अब सेक्शन 3 की ओर चलते हैं। तो सेक्शन 3 है, यहाँ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्कस द इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसेबल्ड। यानी विकलांग के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक समानता के अवसर के बारे में चर्चा करें। जो इसी का नेक्स्ट पार्ट है वो था डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर द एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। हाशिए वाले समूह के लिए शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान के बारे में चर्चा करें। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 4 के बारे में, जिसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि डिस्कस द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में कोठारी आयोग के मुख्य सुझाव के बारे में चर्चा करें। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है व्हाट इज़ द मिड डे मील प्रोग्राम, डिस्कस द प्रॉब्लम्स कंसर्निंग मिड डे मील इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या है, कार्यवंता के परिप्रेक्ष्य में मिड डे मील की समस्या के बारे में चर्चा करें। जो हमारा लास्ट सेक्शन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, वो उसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन। यानी निजीकरण क्या है, भारतीय शिक्षा पर निजीकरण के प्रभाव के बारे में चर्चा कीजिए। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है व्हाट इज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हाउ इट एम्पावर्स एजुकेशनल डेवलपमेंट, जस्टिफाई। यानी सामुदायिक सहभागिता क्या है, यह कैसे शिक्षा के विकास में सशक्त है, न्याय कीजिए।
आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।